हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है आपके सही एक मार्गदर्शन के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वैसे पूरा सुनिएगा। जो भी इंसान इस जर्नी में आने के बाद ये सोच रहे, चाहे वो डीएफ है चाहे वो डीएम है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स से डील कर रहे हैं, उनको सेंटिमेंट्स बहुत अपने संभाले नहीं संभल रहे, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट, इमोशंस बहुत ज़्यादा है जो कि एक बैगेजेस की तरह से हैं। हर चीज़ कर्मा की तरह से सामने आ रही है। मतलब इमोशन भी है तो वो दुख देने आ गए हैं क्या, ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा हम इमोशंस को संभालेंगे, सामने वाला बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहा है इमोशंस को। उसके पास तो इमोशनल कोई मैटर ही नहीं करती उसके लिए ये लाइफ। तो क्या करें, क्या हम ही ज़िंदगी भर इसको कैरी ऑन करते रहेंगे, इसे इमोशनल वाले फेस को। कहते हैं ना कि डीएफ और डीएम में ये ज़रूर संतुलन होता है कि एक चीज़ एक कैरी करता है, दूसरी चीज़ दूसरा। तो एक चीज़ और भी तो है, आप उसे क्यों भूल जाते हैं। वो है ये कि आपको मालूम है जैसे कि आप खुद एक शरीर हो, तो आपके एक हाथ में अपने कुछ सामान पकड़ा हुआ है, तो दूसरे में जब तक आप नहीं देंगे तब तक वो एक ही पकड़े रखेगा हमेशा। जब उसे दूसरा हाथ उधर को दिया जाएगा वो सामान, तभी तो वो दूसरा खाली होगा आपका। इतने दिनों से आपने इमोशनल बैलेंसमेंट, इमोशनल बैगेजेस खुद ही संभाल रखे हैं, तो फिर वो सामने वाला क्या समझेगा, क्यों समझेगा भाई। तो आप आज क्या करें, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आप इन दिनों में, इन स्पेशल दिनों में, जिसके भी पास जब भी ये वीडियो जाएगी तो ये समझ लेना आप कि आपको ये करने के लिए गाइडेंस आया है ईश्वर का कि अब आप ये करो। बहुत हो गया अब। आप इमोशनल इम्बैलेंसमेंट को फेस कर रहे हो, रो रहे हो, दिन भर रो रहे हो, रात भर नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खाया जा रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर की और बातें, सिर में दर्द कर रखा है सोच के आपने। तो अब क्या है, आप करें क्या। मेडिटेशन में बैठे। एक तो ये जो दिन चल रहे हैं ना, इतने अच्छे प्योर एंड पायस दिन चल रहे हैं ये, यदि आप अपनी कोई भी विश होओपोनोपोनो टेक्निक को करने के बाद अपने एंजल्स से रखते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपकी बात ना सुने। सच्चे मन से कही हुई पुकार वो ईश्वर तक ज़रूर पहुंचाते हैं। आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके सारे जो आपके वेल विशर हैं, एज अ स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं, वो सभी आपके फेवर में काम कर रहे हैं। आप बस अपने मन की मंशा अपने सच्चे दिल से उनको बताएं। बार बार नहीं, एक बार, दिन में एक बार ज़रूर बताएं। आप क्या करेंगे, आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके ही बॉडी में राइट साइड मेल वर्जन आपका और लेफ़्ट साइड आपका फीमेल वर्जन होता है। दोनों को हमें बैलेंस करना होता है। इमोशनल इम्बैलेंसमेंट को सही करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, आप टेक्निकली सोचें तो आपको क्या करना पड़ेगा। जब राइट साइड में कोई एक चीज़ है जो वो बिल्कुल फील नहीं कर रहा है, भले ही वो अदर बॉडी में आपको दिखाई दे रहा है मेरा डीएम वहाँ पर है, लेकिन आपके राइट साइड में भी है वो, उसका वो थोड़ा छोटा सा अंश जो आपके अंदर है, उसके अंदर आप छोटे से आप हो और आपके अंदर एक छोटा सा वो है। ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई है, काफ़ी पुराना, बहुत अच्छा लगा उस समय। शायद अभी उस पर व्यूज़ ज़्यादा अभी भी नहीं है, थोड़ा पहले ही डाली थी मैंने वो वीडियो, बहुत ही अच्छी, कि आपके अंदर छोटे से वो हैं, उनके अंदर छोटे से आप हैं। तो आप क्या करेंगे, आपकी उन जो आपके अंदर छोटे से वो हैं, जो आपके राइट साइड से आपको कुछ सिग्नल्स देते रहते हैं, तो अब आप उससे ट्रांसफ़र करेंगे। आप बिल्कुल मेडिटेटिव फॉर्म में बैठ कर जो सोचेंगे सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्क करता है, बिल्कुल करता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट साइड से जो भी आपने अपने इमोशंस, आप इमेजिन कीजिए, आंख बंद करके कीजिए कि आप क्या इमोशंस को हम कैसे देखते हैं, पानी से, जल से। इमोशंस हम जल से डिनोट करते हैं। तो आप सोचिएगा कि आपने अपने सारे इमोशंस, सारे बैगेजेस, सारे जो इस तरह के डिस्टॉर्टेड कर देने वाली चीज़ें हैं ना, आपने सब के सब अपने लेफ़्ट से राइट पे ट्रांसफ़र कर दी है। यानी कि आपने अपने उस डीएम को ट्रांसफ़र कर दिया। वैसे भी आप अगर कभी देखें तो आपको अपना राइट साइड का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा सॉलिड लगता है, बजाय उल्टे हाथ से। कोई भी काम है राइट साइड से, राइट हैंड से, राइट लेग से, राइट तरफ से आप अच्छे से कर पाते हो। यहाँ तक कि आपकी आइज़ की शेप में भी फ़र्क होता है। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो तो आपकी आइज़ की शेप में फ़र्क होता है। किसी की तो आंखें छोटी बड़ी होती हैं पूरी इस बात को कोई शायद मानेगा, क्योंकि ये देखा है मैंने इस जर्नी में ये देखा है कि किसी की राइट आइज़ छोटी होती है या बड़ी होती है दूसरी वाली से। हल्का सा अंतर होता है, बड़ा विजुअली भी दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी का दिख भी जाता है थोड़ा थोड़ा, तो वो भी होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको अपने लेफ़्ट साइड का जो इमोशंस आप लिए चल रहे हो ना, उसे आप राइट साइड की तरफ आप बढ़ा दो, दे दो, ट्रांसफ़र कर दो उसको, इमोशनल को, फेज़ को। अब आप क्या करना है, सेकेंडली आपको क्या करना है, जो इसे आप विजुअली करना है, जो आपको वाकई में दिखाई देगा, हाँ साइंटिफिकली ये हो भी रहा है। पानी का ग्लास भर के रखेंगे, वो ये पानी ही है जो आपको काफ़ी चीज़ें आपके लिए ला के रखता है, देता है, इसकी मेमोरी होती है। आप इसमें बोलेंगे कि मैं अपने सारे इमोशंस, ये एम्बैरेसमेंट जो भी हैं, आंसू, दुख, तकलीफ़, ये जितने भी हैं, मैं अब अपने हिस्से के
अब बहुत कर चुकी, अब मैं अपने इमोशंस जो है निकाल देना चाहती हूँ। और अगर ये कहीं जा ही रहे हैं, कहीं जाएं, तो हम 50-50 हम दोनों को महसूस करें। अगर इतना ही बैलेंसमेंट हमने कैरी किया हुआ है तो अब दोनों को ये चीज़ें बराबर, अब अपने हिस्से की खुशी आप मांगेंगे ना भगवान से, तो वो आप हाफ मांगेंगे तो कुछ तो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ बनेगा। तो आप ये करेंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि मैं इमोशनली होकर, परेशान होकर जो अपने लिए ये असफलता के रास्ते चुन रही हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, पर मैं अपने इस तरह से डिस्टर्ब्ड माइंड सेट के साथ कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत पीछे रह गई हूँ दुनिया की दौड़ में और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो आपको पता है कि आप उस समय मेडिटेशन में बैठे हुए, उस फॉर्म में बैठे हुए भी आप क्या ले सकते हैं, बहुत कुछ। आपको ना तो उस इंसान से आपको बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिर्फ मेडिटेटिव फॉर्म में बैठकर, इतनी पावरफुल होती है ये मेडिटेशंस, आप वहाँ पर बैठकर उस योग को कर उस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, इन सभी पांचों तत्वों को यदि आपने साध लिया है, मैंने इसकी मेडिटेशन की वीडियोस बनाई हुई हैं 5, यदि आपने 11-11 दिन उन पांचों को कर लिया और डेली में फिर उसे 25 मिनट कर लिया पांचों को एक साथ, तो फिर आपको किसी भी के आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सोचेंगे और सिर्फ काम हो ही जाएंगे, होते ही हैं। यही एक चीज़ है, 7 चक्र 5 एलिमेंट्स, ये आपके हिसाब से चलने लग जाए ना तो दुनिया आपके हिसाब से चलने लगती है। बहुत मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, होता ज़रूर है। करने की कोशिश होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको उनको देनी है, ट्रांसफ़र करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको उनसे लेनी है। ये भी देखिए, आप केवल यहाँ पर देने के लिए नहीं, आपने रिसीविंग मोड पे भी हैं। आपने अपने हिस्से की खुशी नहीं जी है, आपने अपने हिस्से की प्रैक्टिकलिटी नहीं जी है, आप सिर्फ इमोशनल फूल बने रहे हैं उनकी नज़र में। तो अब आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपको उनके अंदर अच्छी लगती हैं, मान लीजिए वो लग्जरियस लाइफ है, वो प्रैक्टिकलिटी है, वो जवाबदेही है, वो दुनिया को फेस करना है, वो कॉन्फिडेंस है, जो भी कुछ है इमेजिनरी, आप कुछ भी चीज़ों को रख लीजिए अपने आसपास। मतलब इमेजिनरी भी आप सोच सकते हैं, हार्ड शेप में भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं, जैसे आपने फ्लावर्स रख लिया, या पेन रख लिया, मोबाइल रख लिया, घड़ी रख ली, कुछ ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आप अपने इन थॉट्स को जोड़ेंगे। ये प्रैक्टिकलिटी है, तो वो राइट हैंड से आप लेफ़्ट में आप ट्रांसफ़र दे दें। ये करना आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से किसी चीज़ से अपने इमोशंस जोड़ते हैं कि ये प्रैक्टिकलिटी है, ये पेन, ये प्रैक्टिकलिटी है उस इंसान की, ये उसकी ताकत है, मुझे भी उसी की तरह से इन चीज़ों को सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है, उससे नीचे नहीं रहना है मुझे, अपने डीएम से मुझे उससे नीचे रहना ही नहीं है। मुझे उसको मजबूर करना है ये सोचने के लिए कि भाई तुम ही सब कुछ नहीं हो, वो भी बहुत कुछ है। तो उसको आप ट्रांसफ़र करें। जब आप मेडिटेशन फॉर्म में बैठते हैं, मेडिटेटिव फॉर्म में, तब ये सब आप करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही आप अपने इमोशंस किसी वस्तु से जोड़ लेते हैं, एक तो हो गया कि आप इमेजिनरी कर रहे हैं, आप तब सबकॉन्शियस माइंड में आप सोच रहे हैं इसे, और आप होते हुए सोच रहे हैं, ये बहुत पावरफुल होता है, हो जाता है। और इसके साथ साथ यदि आपने किसी 3D की किसी छोटी मोटी वस्तु के साथ भी उसको जोड़ दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ें दुगनी तेज़ी से काम करती हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होता होगा, ऐसा क्या होता होगा, आपको नहीं पता। जब आप किसी चीज़ को अपनी जीत का माध्यम समझ लेते हैं तो उस चीज़ की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपको जीत ला कर दे। कितने भी % आपके, वो तो आपके कर्मा है, पर उस चीज़ की जिम्मेदारी बन जाती है। आपको पता है ये मोबाइल आपने देखा होगा कि आज के डेट में बहुत से ऐसे लोग अपने फर्श से अर्श की दुनिया पर जी रहे हैं। उनका माध्यम क्या बना, मोबाइल। उन्हें मोबाइल जब मिला होगा ना पहली बार, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ ऐसे, कुछ व्लॉगर्स, कुछ डांस, कुछ ऐसे लिप सिंग करने वाले, ये बहुतों की लाइफ बन गई है अब कुछ भी नहीं होते हुए। जब मोबाइल हाथ में आया होगा तो पता नहीं कौन सी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, पता नहीं कितने प्रसाद चढ़ाए होंगे, अरे वाह मेरे पास होंगे। तो वो चीज़ उसके लिए एक माध्यम बन गई, उसको जीत का माध्यम बन गई। एनर्जी जुड़ी, कुछ उम्मीदें करी। ये बहुत पहले पहले बने उनके चैनल्स वगैरह हैं उन लोगों के। कैसे उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारा चल जाएगा, मतलब ये कॉन्फिडेंस कहीं से आया तो होगा। गांव में बैठ के, कहीं बैठ के वो सोच रहे हैं कि मैं इसको चैनल को बना लूँ। मतलब हम लोग नहीं सोच रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम नहीं सोच रहे थे, उन्होंने सोचा ऐसा। समझ रहे हैं ना आप, उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने अचीव किया। कैसे हुआ है ये? पावर ऑफ अट्रैक्शन। वस्तु से अपनी एक इच्छा जोड़ दी गई और वो चीज़ ला कर दे दी उन्होंने। इतनी पावरफुल तरीके से उन्हें तो पता भी नहीं था ये बातें, पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, बट बस काम तो हर किसी के लिए करती हैं ये चीज़ें।
तो समझिए आप जब उनके लिए किया है तो आपके लिए करेंगी, और आपके लिए भी आपकी ड्रीम वर्ल्ड तैयार करके देंगी वो चीज़ें, जब आप उन चीज़ों से अपने इमोशंस जोड़ते हैं। किसी भी वस्तु या किसी भी एक 3D की किसी चीज़ से अपनी बात को जोड़ दीजिए और रोज़ उससे कहिए कि हाँ ये काम तुम्हें करना है, तुम्हें याद है ना। ये चीज़ें आप करके देखिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। और स्विच वर्ड्स मंत्रास तो हैं ही आपके पास आपको आगे ले जाने के लिए। मतलब लाइफ इतनी स्मूथ चलने वाली है ना, अगर आपने सोच लिया है तो सब मिल ही जाएगा आपको, ठीक है ना। तो कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो, पर्सनल गाइडेंस लेना हो, कुछ चेक कराना हो अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम के न्यूमेरिक के हिसाब से, तो आप मुझसे करा सकते हैं 9410671874 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता लगें कि क्या है असलियत, कैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, इस जर्नी में हम कैसे स्टकनेस को हटाएं, ठीक है ना। तो आपकी ये जो होती है ना, ये आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है, आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो ये सोच है, आपकी जो ये हंसी है, ये मुझे पता लगती है, मुझे यहाँ तक पता चलती है, दिल से निकलती है ना, तो मुझे दिल तक पहुँचती भी है वो बात। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सब मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।